नवंबर की ठंड, हवा में ठंडक थी। मिया सोफे में सिमट गई। उसकी सांसों से छोटे छोटे बादल बन रहे थे। यूट्यूब टाइम, उसका रोज का भागा दौड़ी से बचने का तरीका। मिया ने अपना फोन उठाया, मनोरंजन की दुनिया में डूबने को बेताब। स्क्रीन पर यूट्यूब का ऐप चमक रहा था। मिया ने अपने सब्सक्रिप्शन स्क्रॉल किए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने एंटरटेनमेंट कैटेगरी पर टैप किया, हंसने के लिए तैयार। पर कुछ तो गड़बड़ था। एंटरटेनमेंट पर डर भी। रोज के मजेदार थंबनेल गायब थे। उनकी जगह अजीब डरावनी तस्वीरें थीं। टेढ़ी मेढ़ी शक्लें मिया को घूर रही थीं। द विस्परिंग वॉल और द रूम विदाउट डोर्स जैसे टाइटल देखकर उसकी रूह कांप गई। मिया की उंगली स्क्रीन पर थमी हुई थी। डर और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण उसके अंदर उबल रहा था। ये उसका जाना पहचाना एंटरटेनमेंट नहीं था। उसके यूट्यूब का क्या हुआ था? अनंत मुस्कान। एक वीडियो ने मिया का ध्यान खींचा। इसका टाइटल था अनंत मुस्कान भाग 3। थंबनेल में एक आदमी चमकीले पीले सूट में था। उसका चेहरा एक चौड़ी अप्राकृतिक मुस्कान में जमा हुआ था। मिया झिझकी। कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर उत्सुकता इतनी तेज थी कि वो खुद को रोक न सकी। उसने एक गहरी सांस ली और वीडियो पर टैप कर दिया। पीला सूट, डरावनी मुस्कान। वीडियो अचानक शुरू हुआ। एक अजीब सी ठंडक हवा में थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। पीले सूट वाला आदमी एक धुंधले कमरे में खड़ा था। उसकी मुस्कान जस की तस। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी असहज कर सकती थी। वो धीमे स्वर में बोल रहा था। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी फुसफुसाहट में एक रहस्य छुपा था, जैसे वो किसी गहरे राज को उजागर कर रहा हो। कमेंट सेक्शन अजीब सिंबल और डरावने मैसेज से भरा हुआ था। लोग डर और उत्सुकता के मिश्रण में कमेंट कर रहे थे। कुछ ने लिखा, ये कौन है? और कुछ ने कहा, ये वीडियो बंद करो। मिया के पेट में एक गांठ सी बंध गई। ये गलत था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गई हो। उसने वीडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐप ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसका फोन उसके हाथ में अजीब तरह से गर्म हो रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पीले सूट वाला आदमी धीरे धीरे एक अंधेरे जंगल में चल रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहा हो। मिया ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। उसने किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन अब भी काम नहीं कर रहा था। पीले सूट वाला आदमी अब एक खाई के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें गहरी खाई में देख रही थीं, जैसे वो किसी को बुला रहा हो। मिया ने अपने फोन को झटके में गिरा दिया। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। पीले सूट वाला आदमी धीरे धीरे मुड़ा और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी असहज कर सकती थी। मिया ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीले सूट वाला आदमी अब भी वहीं खड़ा था। उसकी मुस्कान जस की तस। अचानक पीले सूट वाला आदमी धुंध में गायब हो गया। मिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी डर बना हुआ था। मिया एक बेंच पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने सिर को हाथों में थाम लिया और सोचा कि ये सब क्या था। उसका फोन अब भी वीडियो चला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिया ने फोन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो अब भी चल रहा था। मिया ने अपने फोन को अविश्वास में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और सोचा कि ये सब एक बुरा सपना है। अचानक पीले सूट वाला आदमी फिर से धुंध में दिखाई दिया। वो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रहा था। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। मिया ने डर के मारे फिर से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने फोन को गिरा दिया और तेजी से भागने लगी। पीले सूट वाला आदमी अब भी वहीं खड़ा था। उसकी मुस्कान जस की तस। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी असहज कर सकती थी। मिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो दूर जा चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीले सूट वाला आदमी धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी डर बना हुआ था। मिया एक बेंच पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने सिर को हाथों में थाम लिया और सोचा कि ये सब क्या था। उसका फोन अब भी वीडियो चला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिया ने फोन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो अब भी चल रहा था। मिया ने अपने फोन को अविश्वास में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और सोचा कि ये सब एक बुरा सपना है। अचानक पीले सूट वाला आदमी फिर से धुंध में दिखाई दिया।
वो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रहा था। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई थी। मिया ने डर के मारे फिर से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने फोन को गिरा दिया और तेजी से भागने लगी। पीले सूट वाला आदमी अभी वहीं खड़ा था, उसकी मुस्कान जस की तस। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी असहज कर सकती थी। मिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो दूर जा चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीले सूट वाला आदमी धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी डर बना हुआ था। वीडियो चलता रहा। आदमी की मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी, भयानक होती जा रही थी। स्क्रीन झिलमिलाई और अजीब सिंबल स्क्रीन पर चमकने लगे। मिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना फोन बंद करने की कोशिश की, पर वो काम नहीं कर रहा था। उसे बस वीडियो ही दिखाई दे रहा था। उसका भयानक साउंड ट्रैक उसके कानों में गूंज रहा था। डर दहशत में बदल गया। वो फंस गई थी। अचानक वीडियो बंद हो गया। स्क्रीन एक पल के लिए काली हो गई, फिर झिलमिलाते हुए वापस आ गई। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। क्या आप और देखना चाहते हैं? मैसेज के नीचे 2 बटन थे, हाँ और ना। मिया स्क्रीन को देखती रही। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ये खतरनाक लग रहा था, पर अगर उसने ना कहा तो क्या होगा? सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। उसे चुनना ही था। अपने मन के खिलाफ मिया ने हाँ पर क्लिक किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि खुद को इस निर्णय के लिए तैयार कर रही हो। यह निर्णय उसके जीवन को बदल सकता था और वह यह जानती थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और हाँ पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन फिर से काली हो गई, फिर एक लाइव स्ट्रीम के साथ वापस आ गई। यह लाइव स्ट्रीम किसी साधारण वीडियो की तरह नहीं थी। यह कुछ रहस्यमयी और डरावना था। मिया ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण भी बदल गया था। जैसे ही स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गई है। एक अंधेरे कमरे की धुंधली तस्वीर स्क्रीन पर झिलमिला रही थी। ये कमरा किसी भूतिया जगह की तरह लग रहा था। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं और एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मिया ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। एक कोने में एक डिजिटल घड़ी उलटी गिनती कर रही थी। 10 मिनट, 9 मिनट 59 सेकंड, 9 मिनट 58 सेकंड। ये घड़ी जैसे मिया के दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। हर सेकंड के साथ मिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि यह उलटी गिनती किस चीज की है। क्या यह किसी खतरे का संकेत है? मिया का दिल दहशत से भर गया। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भयानक सपने में फंस गई है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं सोच पा रही थी। उसने दूर देखने की कोशिश की, पर उसकी नजरें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं, जैसे कि वह किसी जादू के प्रभाव में हो। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब कुछ सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ असली है। उलटी गिनती बेरहमी से चलती रही। हर सेकंड के साथ मिया की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि जब यह घड़ी 0 पर पहुंचेगी तो क्या होगा? क्या यह किसी भयानक घटना का संकेत है, या फिर यह सिर्फ एक खेल है? उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जब यह 0 पर पहुंचेगी तो क्या होगा? मिया ने अपने आप से यह सवाल बार बार पूछा। उसने सोचा कि क्या वह इस स्थिति से बाहर निकल पाएगी, या फिर वह इस भयानक खेल का शिकार बन जाएगी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने सोचा कि क्या वह इस भयानक खेल का सामना कर पाएगी, या फिर वह इस डरावनी दुनिया में फंस जाएगी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने सोचा कि क्या वह इस भयानक खेल का सामना कर पाएगी, या फिर वह इस डरावनी दुनिया में फंस जाएगी। सेकंड बीतते गए। समय जैसे थम सा गया था। हर टिक टिक के साथ मिया का दिल और तेज धड़कने लगा। मिया डर के मारे देखती रही। जैसे ही उलटी गिनती अपने आखिरी सेकंड तक पहुंची, 5, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। 4, 3, 2, 1। स्क्रीन सफेद चमक उठी। फिर कुछ भयानक हुआ। मिया ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की दुनिया बदल रही थी। मिया ने अपना ही प्रतिबिंब फोन की स्क्रीन से उसे घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। उसे लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गई हो।
चीख उसके गले में फंस गई। वो चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। उसके गले में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसने फोन ऐसे गिरा दिया जैसे वो आग लगी हो। उसके हाथ कांप रहे थे और फोन उसके हाथों से फिसल गया। वो जोर से फर्श पर गिरा, स्क्रीन बंद हो गई। फोन की स्क्रीन टूट गई थी और मिया को लगा जैसे उसकी दुनिया भी टूट गई हो। मिया सन्नाटे में रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसके कानों में सिर्फ उसकी धड़कन की आवाज गूंज रही थी। वो सोच रही थी कि क्या ये सब सच है या सिर्फ एक बुरा सपना। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे वो किसी अज्ञात भय के जाल में फंस गई हो। मिया ने अपने चारों ओर देखा, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो बस वहीं खड़ी रही, अपने डर और असमंजस में डूबी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं और उसे लगा जैसे वो गिर जाएगी। मिया ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर उसका डर उसे जकड़े हुए था। उसने अपने चारों ओर देखा, पर उसे कोई मदद नहीं दिख रही थी। वो अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। उसकी आंखों में डर और असमंजस था और उसे लगा जैसे वो किसी अंधेरी सुरंग में फंस गई हो। मिया ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर उसका डर उसे जकड़े हुए था। उसने अपने चारों ओर देखा, पर उसे कोई मदद नहीं दिख रही थी। वो अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। उसकी आंखों में डर और असमंजस था और उसे लगा जैसे वो किसी अंधेरी सुरंग में फंस गई हो। अगली सुबह मिया चौंक कर उठी। क्या ये सब एक बुरे सपने जैसा था? उसने अपना फोन उठाया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। यूट्यूब ऐप नॉर्मल हो गया था, पर तभी उसने उसे देखा। उसके इनबॉक्स में एक ईमेल अनरीड पड़ा था। सब्जेक्ट लाइन पढ़कर उसकी रूह कांप गई। वापस स्वागत है। ईमेल में एक लिंक था। मिया को एहसास हुआ, बढ़ते डर के साथ, कि ये तो बस शुरुआत थी।